एक जगह जहां कल्चर और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। एक सफ़र जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक इमोशन बन गया। नेपाल। दिल्ली से शुरू हुआ ये एडवेंचर हमें ले गया एक नई दुनिया में। काठमांडू के बिजी बाजार से लेकर हिमालय की शांति तक। और ये सफ़र सिर्फ टेम्पल्स और माउंटेन्स तक सीमित नहीं है। ये है एक जर्नी थ्रू वाइब्रेंट मार्केट्स, एंशिएंट कल्चर और एक नेवर एंडिंग एडवेंचर। और फूडीज के लिए तो ये जगह एक पैराडाइज है। तो चलिए जुड़ते हैं इस अनफॉरगेटेबल ट्रिप के हर एक मोमेंट के साथ। अगले विजुअल्स के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये है नेपाल की कहानी मेरी नज़र से। हे एवरीवन, फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम काफ़ी वक्त से वेट कर रहे थे। हमने अपनी नेपाल की जर्नी स्टार्ट कर दी है और ट्रस्ट मी, एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई है। हमारी फ्लाइट आफ्टरनून में थी अराउंड 1 PM फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। एंड जैसे ही हमने बोर्ड किया, एक अलग ही वाइब थी। ट्रैवल मोड ऑन। फ्लाइट एकदम स्मूथ थी, सिर्फ 1.5 घंटे का सफ़र। और क्या अमेजिंग था ना कि विंडोज से हिमालय के पीक्स दिखने लगे। मतलब सरील लग रहा था। काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद कस्टम्स और इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज करते करते ही लगने लगा कि एडवेंचर शुरू हो गया। एयरपोर्ट से डायरेक्टली हम अपने होटल की तरफ चले गए। ये पहला दिन सिर्फ ट्रैवल का था, तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चांस नहीं मिला। पर हाँ, काठमांडू की वाइब एब्जॉर्ब करते हुए लगा कि ये सिटी कुछ खास होने वाली है। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का क्विक अपडेट। नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे काठमांडू के सबसे आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर करने। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है। हम जा रहे हैं अब पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए। अगले दिन का प्लान था एक अर्ली स्टार्ट का, पर रियलिटी चेक, मैं लेट उठ गई और फिर एकदम रश में रेडी होना पड़ा। आज का दिन हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि पूरे काठमांडू के मस्ट विजिट स्पॉट्स को कवर करना था। हमने एक कैब बुक की थी पूरे दिन के लिए, जो हमें काठमांडू के सभी मेजर अट्रैक्शंस तक ले जाने वाली थी। और हमारा पहला स्टॉप था पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल दुनिया के ओल्डेस्ट और मोस्ट सेक्रेड टेम्पल में से एक है। यह टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक हिरण का रूप धारण किया था और पूरे जीवन यहाँ प्राणियों के रक्षक बन के रहे। इसीलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। हमारे मंदिर दर्शन का दिन स्पेशल था। उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी और वहाँ हजारों डिवोटीज आए थे दर्शन करने के लिए। मैंने भी एक पूजा की थाली ली और चली मेन एंट्रेंस की तरफ। यहाँ का एंट्रेंस डिज़ाइन एकदम यूनिक लगा, इंडिया के टेम्पल से बिल्कुल अलग। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मेन टेम्पल के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। तो जो क्लिप्स अभी आप देख रहे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से लिए गए हैं। टेम्पल के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो नज़र आती है वो है ये एक ह्यूज स्टैच्यू नंदी जी की, फेसिंग टुवर्ड्स द मेन टेम्पल। यहाँ का शिवलिंग बाकी शिवा शिवलिंग से अलग है, क्योंकि इसमें 4 सर हैं जो चारों दिशाओं में देखते हैं। पूरब दिशा की ओर वाली मुख को तत्व पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सिद्ध ज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव और दक्षिण वाले मुख को अघोर कहते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवलिंग के ऊपर एक और मुख बना हुआ है, जिसको जेनित भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं की लाइन काफी लंबी थी और हम भी उनके साथ खड़े हो गए दर्शन के लिए। उस मोमेंट और उस फीलिंग को डिस्क्राइब कर पाना पॉसिबल नहीं है। मेन टेम्पल के आसपास शिवजी के सारे रूप के मंदिर थे और बाकी भगवान के भी मंदिर थे। हमने कुछ टेम्पल विजिट किया और फिर वहाँ थोड़ा टाइम शांति में बैठ गए, बस उस सेक्रेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए।
मेरे पीछे है पशुपतिनाथ मंदिर। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। और एक ऐसा जगह है जहाँ से पूरा पशुपतिनाथ मंदिर दिखता है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ वो वाली जगह, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। टेम्पल से निकलते ही बागमती रिवर के बैंक पे जो देखा वो एक यूनिक और प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था। एक साइड लोग हवन और पूजा कर रहे थे और दूसरी साइड लोग अपने लव्ड वंस को अलविदा कह रहे थे, बिल्कुल बनारस के जैसे। नदी क्रॉस करने के बाद हम एक नियरबाई हिल में गए जहाँ से पशुपतिनाथ का एक बर्ड आई व्यू मिला। वो व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग था और एक नया पर्सपेक्टिव देता है टेम्पल को देखने का। हिल के और ऊपर जाने पर और भी टेम्पल्स और रूइंस मिले। कुछ तो पुराने और एबेंडन हो चुके थे। यहाँ का वाइब एकदम मिस्टिकल था। वापस नीचे आते वक्त हमने एक और आइकॉनिक टेम्पल विजिट किया, माँ गुह्येश्वरी टेम्पल, जो शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ का ऑरा एकदम पावरफुल फील होता है। टेम्पल के आसपास एक बिजी मार्केट भी है। यहाँ पर पूजा एसेंशियल्स, सॉवेनियर और स्पेशली रुद्राक्ष मिलते हैं, 1 से लेकर 21 मुखी तक। रेयर रुद्राक्ष का प्राइस तो काफ़ी हाई होता है, कुछ तो लैक्स में भी चले जाते हैं। गाइस कभी कभी ना टाइम का ट्रैक लूज करना एडवेंचर का एक पार्ट बन जाता है। हमने पशुपतिनाथ टेम्पल पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया कि रियलाइज ही नहीं हुआ दैट वी आर रनिंग लेट। फिर क्या, लिटरली भाग के अपनी कैब तक पहुंचना पड़ा। अगला डेस्टिनेशन था भक्तपुर दरबार स्क्वायर, एक जगह जो हिस्ट्री और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। लेकिन एक बात क्लियर थी, अगर यहाँ ज़्यादा देर लग गई तो हमारा आज का शेड्यूल और टाइट हो जाएगा। फाइनली हमारे दर्शन हो गए और इतने प्यारे दर्शन हुए कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि मंदिर के अंदर हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने जितना वीडियो बनाया है सब बाहर से ही बनाया और जितना कैप्चर कर पाए मैंने कैप्चर कर लिया। बट ट्रस्ट मी, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे एक बार तो पक्का आना चाहिए। अब हम यहाँ से होटल के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से हम देखेंगे एक दिन में हम काठमांडू कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ऐसे तो हमने आइटिनरी बनाया है बहुत जगह जाने का, बट टाइम लिमिटेड है, सो फिर हमें कल निकलना भी है। तो आज का दिन ही है हमारे पास काठमांडू एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ जा सकते हैं, बट हमारा है कि हम लोग लोकल एक्सप्लोर करना चाहते हैं काठमांडू, सो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं।